बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई और कांग्रेस पार्टी से टिकट कटने के बाद अब पूर्व विधायिका रोहिता रेवड़ी ने निर्दलीय के तौर पर चुनावी मैदान में ताल ठोक दी है। इस वक्त पूर्व विधायिका रोहिता रेवड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ विजन लेकर चुनाव में जा रही हैं? हालांकि इससे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से वरिंदर बुल्ले शाह और बीजेपी की तरफ से प्रमोद विज दूसरी बार चुनावी मैदान में हैं। दोनों और तीनों चेहरे जो है पंजाबी समाज से आते हैं। तीनों चेहरे दिग्गज हैं, एक दूसरे को लेकर त्रिकोणीय ये चुनाव यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। क्या कहेंगे मैम, अब की बार जो है पानीपत शहरी चुनाव की अगर बात करें तो बड़ा ही ज़बरदस्त चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि तीन दिग्गज चेहरे और तीनों पंजाबी समाज से चुनावी मैदान में हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस चुनाव को? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आपके चैनल को देखने वाली सभी जनता को नमस्कार करती हूँ और यही कहूँगी कि बहुत अच्छा रहने वाला है ये चुनाव और इसका निर्णय इस समय जनता की अदालत में है और जनता निष्पक्ष तौर पर बहुत अच्छा निर्णय लेगी, क्योंकि जनता को पता है कि किसने काम किए हैं। आप जब बीजेपी में थी और आपने पिछला चुनाव भी स्किप कर दिया था, छोड़ दिया था, लेकिन आप जनता से दूरी रखी आपने, लेकिन आज आप चुनाव में हैं। आप कहती हैं कि राज नहीं सेवा। लोग कह रहे हैं कि सेवा तो नहीं की। जब आप विधायक थी तब तो आप जनता के बीच जाती थी, लेकिन उसके बाद आप दूर रही, ना पार्टी से जुड़ी रही, पार्टी से भी नाराज़गी आपकी दिखी। बिल्कुल, पार्टी से नाराज़गी है, जिसके कारण ही मैं कटी हूँ, वही मेरा मुख्य कारण रहा है। और जो मेरा गैप रहा है उसमें कुछ पारिवारिक मेरे कुछ कारण रहे, जिसके कारण मैं नहीं आ पाई हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अगर मैं जनता के बीच में नहीं रह पाई। मगर अपने 5 साल जो मैंने जनता को दिए हैं वो समर्पित भाव से दिए हैं और आज भी अगर मैं जनता को सामने से वोट अपील के लिए बात कर रही हूँ तो वो यही कह रहे हैं कि जो आपने कमाया है आज वो आप पा रहे हैं। तो जनता मेरे साथ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो आपने कमाया था वो लोग नाराज़ तो नहीं हैं रोहिता रेवड़ी से? वो तैयार बैठे हैं आपको चुनाव लड़ाने के लिए? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर वो तैयार बैठे हैं कि हमारी बेटी आए और हमारा काम करे। दो बड़े चेहरे हैं, वरिंदर बुल्ले शाह जिनको आपने पहले चुनाव में हराया था और दूसरी तरफ शहरी विधायक प्रमोद विज दूसरी बार चुनाव में हैं। किस नेता से आप चुनौती मान रही हैं, कि आप चुनौती मानती भी हैं? नहीं, देखिए, मैं किसी से चुनौती नहीं मान रही हूँ और ये तो उनका देखना है कि वो किससे मुकाबला मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। बट मैं निष्पक्ष तौर पर अपना एक टारगेट जो मेरा सेट है, जनता के बीच में रहना और उन्हीं के लिए काम करना, उसी की सोच के साथ आगे बढ़ रही हूँ। चुनावी जो है माहौल है उसमें ये चर्चा थी कि ये चुनाव कांग्रेस वर्सेस बीजेपी रहने वाला, लेकिन जैसे ही आप चुनाव में आई तो अब ये त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। तो क्या लगता है कि रोहिता रेवड़ी ये सीट निकाल पाएंगी निर्दलीय के तौर पर? निश्चित तौर पर, क्योंकि मुझे अपनी पानीपत की जनता पर, अपने उस परिवार पर पूरा विश्वास है। प्रमोद विज कहते हैं कि उन्होंने बहुत काम कराए, इसलिए जनता उन्हें दोबारा चुनेगी। आपको ऐसा लगता है कि विकास कार्य पानीपत शहर में हुए हैं? देखिए, वो हुए हैं या नहीं हुए, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि ये इस टाइम फैसला जनता की अदालत में है, तो बहुत अच्छे से वो निर्णय लेंगी कि विकास कार्य हुए हैं तो कहाँ हुए हैं और धरातल पर वो कितने दिख रहे हैं। तो उसमें मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। क्या कारण मानते हैं आप? कांग्रेस पार्टी से जुड़ी थी आप, बीजेपी छोड़कर गई, एक बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आपको शामिल कराया, तो क्या कारण आप मानती हैं कि आपका टिकट क्यों कटा? चर्चा पूरी चल रही थी कि रोहिता रेवड़ी शहरी विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हो सकती हैं और एक लिस्ट भी आई, उसमें आपका नाम भी दिखाई दिया, लेकिन बाद में बताया कि वो फेक लिस्ट थी। जी देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। मेरा नाम एंड तक था और टॉप पर ही था, लिस्ट में मैं फाइनलिस्ट थी। बट जो भी कारण रहे वो पार्टी ज़्यादा बेहतर बता पाएगी कौन से कारण रहे और किसने कौन सा प्रोपेगेंडा लास्ट में किया है। तो खैर, वो पार्टी का निर्णय है, उन्होंने जो भी किया होगा उचित ही किया होगा अपने हिसाब से। तो हमारा ध्येय तो एक ही है, हम उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। आपको क्या लगता है कि पार्टी ने किस आधार पर ये टिकट दिया है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पानीपत में बयान दिया था कि हम जिताऊ और टिकाऊ को जो है टिकट देंगे। आपको लगता है कि उस फॉर्मूले पर टिकट मिला है? उसमें खाली पानीपत नहीं, उसमें आप अगर और भी विधानसभाएं चेक करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कौन से फॉर्मूले पे टिकट मिला है। तो आप नहीं मानती उस फॉर्मूले पे टिकट मिला है? बिल्कुल नहीं मिला है। और क्या फ़ोन वगैरह आए कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब आपने निर्दलीय चुनाव को लेकर जो है ऐलान किया? जी जी, बिल्कुल आए हैं। बनाने की कोशिश की जा रही है रोहिता रेवड़ी? जी 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 जी, मगर वो फ़ोन उठे नहीं है, क्योंकि मानना नहीं है। अब ध्येय एक सेट हो चुका है तो उसी की ओर बढ़ना है।
रोहिता रेवड़ी अब चुनाव से ही जवाब देंगी? बिल्कुल चुनाव से ही जवाब देंगे। क्या काम कराएंगी मैम अगर आपको जनता आशीर्वाद देती है, और क्या विज़न आप लेकर जा रही हैं जनता के बीच में? क्या आप लोगों को कह रही हैं? हालांकि अभी तक आपका ना झंडा है, ना आपका कोई निशान अभी तक है। जनता को क्या आप मुद्दे बता रही हैं कि आप मुझे इस वजह से वोट दीजिए? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि जनता के बीच में पहली बार आ रही हूँ। जनता ने मेरा काम देखा है और पानीपत का जो स्वरूप मेरे कार्यकाल में उभर कर सामने आया था, उससे जनता बखूबी इम्प्रेस भी हुई है और उनको वो काम मेरा पसंद भी आया है। और उसी सोच के साथ दोबारा पानीपत को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 5 साल में जो बंटाधार पानीपत का हुआ है, उसको वापस से मेरे पानीपत बनाने की जो सोच है, उसके साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ। इस समय अगर हम पानीपत में देखें, सफाई व्यवस्था, आप कोई भी कोना पकड़ लें, हमारे सभी पार्षद भाई परेशान हैं, क्योंकि ये मूलभूत सुविधाएं हैं जो पानीपत की जनता को चाहिए और उसी पे काम नहीं हो रहा है। पानी की समस्या है। अपने समय में मैंने इतने ट्यूबवेल्स लगवाए थे कि जनता को इस चीज़ की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, मगर फिर से वो समस्या वैसी की वैसी ही बनी हुई है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर हम नहरी पानी की व्यवस्था पानीपत की जनता के लिए करते हैं तो इस समस्या को हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, और उस सोच के साथ मैं काम करूंगी। और इसके साथ साथ अभी जाम की बहुत समस्या है, वाटर लॉगिंग की बहुत समस्या है। हमारा हाली पार्क जो एक सपना रहा था मेरे समय में, जिसको किसी ने टच भी नहीं किया, जो कि उन्हीं की सरकार में शुरू हुआ, उनका ही काम बनता था। अगर मैंने संध रोड को, गोहाना रोड को 4 लेन बनाने का काम किया, वो मेरी सीएम अनाउंसमेंट है, वो काम हुआ है, तो उसमें हाली पार्क पर काम क्यों नहीं हुआ है? रजवाहा रोड को बाईपास बनाने का काम किया, उस पर काम हुआ है, तो हाली पार्क पर काम क्यों नहीं हुआ है? ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके साथ मैं जनता के बीच में जाने वाली हूँ, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता उनको सुनेगी भी और समझेगी भी। वरिंदर बुल्ले साहब से क्या आपको किसी प्रकार का कोई द्वेष है? आपने पिछला चुनाव उनको हरा दिया, अब वो फिर से, उन्होंने एक चुनाव स्किप किया, आपने भी वो चुनाव नहीं लड़ा, अब वो चुनाव में आए तो आप फिर से चुनाव में कूद गई हैं, तो क्या उनका सपना आपने पूरा नहीं होने देना है? नहीं, ऐसा कोई द्वेष नहीं है। मैं यही कहूँगी कि हर किसी का एक मकसद होता है, कि अगर मेरा मकसद है कि मुझे जनता के बीच में रहना है, तो उनकी भी सोच होगी डेफिनेटली। तो वो अपनी सोच के साथ चल रहे हैं, मैं अपनी सोच के साथ चल रही हूँ, और वो जनता निर्णय लेगी कि किसकी सोच पूरी होगी। आप आज पूर्व मंत्री से भी मिली, बलबीर पालसा से, आशीर्वाद मिला आपको? बिल्कुल मिला, और उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरे सिर पर रखकर विजयी भव का आशीर्वाद दिया है। और ऐसा पहली बार नहीं है, मैं पिछली बार भी उनसे, जब मैंने चुनाव के लिए पहली बार कदम रखा था, तब भी उनसे आशीर्वाद लिया था। तो आप मानते हैं बलबीर पालसा अगर सहयोग करेंगे तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा? बिल्कुल, और मैं ये समझती हूँ सहयोग नहीं, उनका आशीर्वाद ही बहुत बड़ी चीज़ है। अगर बड़े बुजुर्ग बैठे हैं और वो आशीर्वाद दे रहे हैं, तो वो बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया है, वो बहुत ज़रूरी है। आप हैदराबादी जो वोट बैंक हमारी शहरी विधानसभा में है, उसका एक चेहरा है। लोग कहते हैं कि हैदराबादी वोट बैंक जो है वो रोहिता रेवड़ी के साथ है। आपकी बातचीत हुई है? कोई गैप जो बीच में रहा है, उससे कोई नाराज़गी वगैरह तो नहीं है? क्योंकि आपका, लोग कहते हैं कि उनका जो स्टार्टिंग वोट बैंक है, उनका चुनाव वहीं से शुरू होता है। देखिए, गैप नहीं रहा है। मैंने आपको ये बताया कि मैं सोशल नहीं रही हूँ, मतलब प्रोग्राम्स में नहीं, अपने परिवार में थोड़ी जाना छोड़ दिया है। तो उनके साथ ऐसा कोई गैप नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं है, और मेरा परिवार मेरे साथ है, और बच्चों से अलग तो वो हो ही नहीं सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पूर्व विधायिका रोहिता रेवड़ी से हमने खास बातचीत की। वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में हैं। आज उन्होंने पूर्व मंत्री बलबीर पालसा से भी आशीर्वाद लिया, और वरिंदर बुल्ले शाह और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से प्रमोद भी चुनावी मैदान में है। ये त्रिकोणीय मुकाबला होता जा रहा है, और ये इनका दावा है कि ये मुकाबला इनके पक्ष में रहेगा और जनता इन्हें आशीर्वाद देगी। हैदराबादी वोट बैंक इनका आज भी है और पहले भी था। वो गैप जरूर रहा, लेकिन ये उनसे मिलना नहीं छोड़ा इन्होंने, उनके बीच में रही, उनसे बातचीत होती रही, और आज उनके आशीर्वाद से ही ये जनता के बीच में है और चुनाव के मैदान में है। आप इस वीडियो को लेकर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट के जरिए बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।